हाय एवरीवन, इट्स द नेक्स्ट डे और हम उठे थे कितने बजे नीरज? अराउंड 10 o'clock एंड नाउ वी गॉट रेडी और अब हम जा रहे हैं एक अच्छे से कैफे में। एंड कल हमारे साथ रात में एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी थोड़ी देर बाद। एंड वी आर ऑल सेट। तुमने बंद क्यों कर लिया? मेरी मर्जी। नीरज is saying that he is looking like Bhagat Singh, but physical protection is important. Being a doormat's husband. और प्लीज नीरज सिंह पैंट मत गंदी करना अपनी। गुड थिंग इज कि यहाँ लॉन्ड्री सर्विसेज भी हैं। वेरी इम्प्रेस्ड विद द लॉन्ड्री सर्विसेज। तो अभी हम आए हैं रैडिसन के एडवेंचर बुकिंग एरिया में एंड अब बुक करेंगे हम क्राबी के लिए अपना टूर। कितने बजे उठना होगा? मैं सुबह नहीं उठना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी भी गलती थी। We are all set. तो गाइस एक चीज यहाँ की मुझे बड़ी खराब लगी कि यहाँ ना बहुत दूर दूर है चीजें। You are on the fastest route despite some traffic. You will arrive at 12:53 p.m. I have done. मैंने ड्रेस अंदर पहनी हुई है बट ऊपर मैंने पूरा फिजिकल प्रोटेक्शन किया हुआ है। फेस में आई हैव अप्लाइड मल्टीपल लेयर्स ऑफ सनस्क्रीन। इन माय मॉइस्चराइजर आल्सो देयर इज सनस्क्रीन। इन माय सनस्क्रीन में तो सनस्क्रीन है ही, मेकअप में भी है, सो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सनस्क्रीन। एंड बहुत ज़्यादा मेकअप मैंने किया नहीं है, तो आई विल बी रिपीटिंग इट आफ्टर 2-3 hours. एंड yeah, we are just going to a nice cafe so that we can go and brunch and have fun. How are you liking this place? मेहनत करनी पड़ती है ना। डू यू अग्री? क्या करेंगे एलिफेंट और वो सब देख के मुद्दा जी को, ये सब वाइब नहीं मिलेगी कहीं। Hi guys, so we are here at a cafe in Phuket and I was the one who searched it for us. And बताओ नीरज तुम्हें कैसा लगा? The vibe is super, बहुत अच्छी vibe है and बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। Also we want to tell you one story जो हमारे साथ कल हुआ है। तो गाइस कल हमारे साथ ना एक बहुत ही क्या बोलेंगे फनी इंसिडेंट हो गया। कल हमारा दिन ही अच्छा नहीं था, कुछ ना कुछ हुए जा रहा था। सो फर्स्ट डे जब भी मैं आती हूँ ना आई एम रेडी, क्योंकि बहुत कुछ आदमी समझता है इसके बारे में, फिर उसके बाद ही होता है। तो कल हम कल रात को हम गए थे वहाँ यहाँ की जहाँ नाइट लाइफ होती है, पेटोंग बीच एंड बांग्ला नाइट स्ट्रीट। तो वहाँ पे हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा। आधे घंटे ढूंढने के बाद एक स्पेसिफिक बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर और एक स्पेसिफिक एरिया मिला जहाँ पे हमने पार्किंग की। उसके बाद हम चले गए अपना घूमने एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वाज, जब हम वापस आए रात के आई थिंक 12:30 अराउंड, एंड फिर हमने देखा कि वहाँ पे पूरी पुलिस इकट्ठा है, खत्म। एंड देयर वर लाइक 10-12 कॉप्स जो सारी चेकिंग वेकिंग कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या होता है थाईलैंड में, यू कैन रेंट द स्कूटी बट दे डोंट आस्क यू फॉर एनी लाइसेंस, और लोकल लाइसेंस होता नहीं है। सो वही है कि वो फिर उसके बाद फाइन वगैरह लगाते हैं। तो दूर से नीरज ने देख लिया, नीरज लाइक वी विल नॉट गो राइट नाउ, अभी वेट करते हैं हम। तो हम 1.5 घंटा वहीं घूमते रहे and he was so tired. One of them was sitting on our scooty. वो बैठ के वहीं से कट कर रहा था। एक तो हमारी स्कूटी पे बैठा था और एकदम अगल बगल ना वो लोग कुछ नहीं मतलब नहीं देख रहे थे। उनको लगा यार 2 किलोमीटर में जो हमने पार्किंग ढूंढी है यही मिली है। सिर्फ वो थोड़ी सी ही एरिया पे चेकिंग कर रहे थे और वहीं पे हमारी स्कूटी थी। ऑल्सो कल हम मसाज वगैरह के लिए गए थे
तो नीरज ने बोला फिर से मसाज ले लेते हैं, बट मेरा एकदम ना हालत ख़राब था। मैंने बोला नहीं वेट करेंगे यहीं बैठ के। दूर से हम बैठ के उनको देख रहे थे कि कब वो जाएंगे। एंड दे वेंट लेट नाइट। उसके बाद हम 1:30 के फिर उसके बाद हम रास्ते में जब वापस आए तो एक कॉप था और रास्ते में वो भी रोकने की ट्राई कर रहा था, कि रोकने के लिए बोल रहा था, बट मैंने यश बोला भगा नहीं रोका था, लेकिन फिर पीछे वाले ने नहीं रोका हमें। हाँ तो पर मैंने बोला था कि भगाओ। हाँ बट हमने रोका था, ऐसा नहीं था भगा दिया था वहाँ से चेक पोस्ट से। ठीक है, सुबह भी रोका था। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अगर ऐसे रूल्स हैं तो स्कूटी देते क्यों हैं, और अगर दे रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ ऑल डेलिबरेट, पता नहीं। सो दिस इज द व्यू एंड दिस इज द ड्रिंक नीरज हैज ऑर्डर्ड। ये क्या है? मैंगो एंड माइन इज ड्रैगन फ्रूट, पाइनएप्पल, लेमन, पता नहीं क्या क्या है इसमें, बट इट्स गुड। टेस्ट तो करा दो। हाँ, प्राइस बहुत महंगा नहीं है गाइस, ऐसे व्यू के लिए तो इंडिया में बहुत चार्ज करें। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सोचा लेट्स गो टू अनदर कैफ़े फॉर सनसेट। तो हमने डिसाइड किया कि हम कैफ़े फुकेट व्यू पॉइंट जाएंगे। तो गाइस एंटर करने के बाद हमने देखा द व्यू वाज अमेजिंग एंड इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कैफ़े जो हम लोग ने पहले विजिट किया था। एंड इट वाज सो प्रिटी। यहाँ से डायरेक्टली सनसेट का व्यू था एंड इट वाज अमेजिंग। द वाइब वाज सो गुड कि देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड द पिंकिश टिंच दे एडेड वाज अमेजिंग। बहुत सारे यहाँ पे फ़ोटो पॉइंट्स थे जिसपे काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। और गाइस यहाँ पहुँचते पहुँचते ना थोड़ी शाम हो गई थी, तो मौसम भी काफ़ी ठीक हो गया था, गर्मी नहीं लग रही थी, हवा चल रही थी, तो और अच्छा लग रहा था। और हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ एंटर करने के पहले ना आपको एंट्रेंस पे ही कुछ चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ती है। इट इज़ लाइक अ टोकन यू हैव टू गिव बिफोर एंटरिंग द कैफ़े। तो उसमें आप कोई ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो, कोई स्नैक ऑर्डर कर सकते हो, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है एंड यू आर अलाउड टू गो इनसाइड। However, it is not very pricey. Amount तो ठीक ही था, but yeah, this is one thing they are doing and I think it is pretty okay to do that, क्योंकि वो overcrowding avoid करने के लिए and unnecessary चीज़ों को avoid करने के लिए उन्होंने वहाँ पे वो rule लगाया है। But the sunset from this cafe is really good guys। अगर आप फुकेट जाते हो तो you should not really miss this cafe, क्योंकि कैफ़े तो ये है but it was more like a जो आपको आइटिनरी में अपनी डालना ही चाहिए। and the view, the vibe, the sunset was amazing from here and that day I witnessed one of the most amazing sunsets of my life। Hi everyone and it's the second day और हम सनसेट देख के फुकेट व्यू पॉइंट से वापस आ चुके हैं और उसके बाद हम फ्रेश हुए एंड वी हैव चेंज्ड आवर क्लोथ्स। तो हमने सोचा था कि हम होटल में आके स्पा लेंगे एंड देन वी विल गो इनटू द पूल बिकॉज येस्टरडे वी वेंट टू बांग्ला नाइट मार्केट व्हाटएवर इट इज़। तो कल वहाँ पे गए थे, रात को क्लबिंग वगैरह की थी, रिकॉर्ड नहीं किया था, फ़ोन्स ऑफ हो गए थे हमारे। सो आज हमने सोचा था कि वील चिल ओवर योर ओनली बिकॉज कल हम सुबह हमारी 8 बजे क्या है बोट है ना क्राबी के लिए, क्राबी नहीं फीफी आइलैंड के लिए, सो सॉरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे, कुछ खाएंगे एंड देन वी विल गो फॉर मसाज। बाहर लेंगे क्योंकि अभी तो ले नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ बीच एक्सेसिबल प्रॉपर्टी, बट हम यहाँ से भी जा नहीं पाए हैं बीच एक्सेस करने क्योंकि सुबह से शाम तक तो हम घूमते ही हैं या सोते हैं। हाउ आर यू लाइकिंग दिस? अभी तो आज पहली बार फुकेट इवनिंग देखूं। अच्छा फुकेट ठीक है, अच्छा थोड़ा गोवा वाली वाइब आ रही है मुझे। हाँ, गोवा वाली वाइब तो डेफिनेटली है, बट उसी का प्रीमियम वर्जन। प्रीमियम तो है क्योंकि वो सब व्यू वगैरह गोवा में हो सकता है। नए नए कैफेज बन रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसा व्यू हो जाए जैसा वो व्यू पॉइंट। और ये है कि पॉपुलेशन कम है तो थोड़ा भीड़ कम है। वैसे भी हम भीड़ वाली जगह ना गाइस अवॉइड ही करते हैं, इसीलिए पेटोंग एंड ऑल हम लोग गए थे, बट देन वी केम बैक एंड वी जस्ट थॉट टू चिल। तो मैंने अभी पहनी है एक डेनिम की स्कर्ट एंड देयर इज माय ट्यूब टॉप।
नीरज को मैंने ऐसे ही कुछ पहना दिया। हर कदम कदम पे क्लब मिलेंगे गाइस, तो आप जिसको क्लब बहुत पसंद है वो आ सकता है। हम तो क्लब पर्सन नहीं है अभी, मोर ऑफ लाइक स्टेइंग इन काइंड ऑफ पीपल। क्या मतलब वेज तो नहीं है ना। सो वी आर एट द सैम्स इंडियन रेस्टोरेंट। आज नीरज को क्या खाना है बताओ, जो तुम्हारी फरमाइश होगी मैं तुम्हें इंडियन में खिलाऊंगी। तो यहाँ खाना खाने के बाद हम डायरेक्टली चले गए सोने, क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को सुबह सुबह फीफी आइलैंड जाना था। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, क्योंकि हम नेक्स्ट डे का व्लॉग शूट करने वाले हैं फीफी आइलैंड में। सो स्टे ट्यून्ड।